दोस्तों, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का रहने वाला एक आदमी नज़दीकी थाने में जाता है। वहां जाकर पुलिस से गुहार लगाता है और कहता है कि मेरे पिता ने जबरन मेरी पत्नी से शादी कर ली है और मेरी पत्नी को डरा धमका कर अपने पास रखा हुआ है। जब पुलिस वाले यह बात सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं। जब पुलिस वालों से बात नहीं बनती है तो यह मामला कोर्ट में चला जाता है और उस आदमी से कहा जाता है कि यह मामला कोर्ट में जा चुका है, अब आपका फैसला कोर्ट में ही होगा। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, फिलहाल में ही एक मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश से कि एक होने वाले दामाद अपनी ही सास को लेकर फरार हो गया। स्टार्टिंग के महीनों से ही उन दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसके चलते दामाद ने अपनी सास को एक फ़ोन भी गिफ्ट किया था और उसी के जरिए उन दोनों में बातचीत होती थी। और वक्त ऐसा आया कि दामाद सास को लेकर फरार भी हो गया। बिल्कुल ऐसा ही मामला एक सामने आया है उत्तर प्रदेश से कि एक ससुर ने अपनी ही बहू को हड़प लिया। अपने ही सगे बेटे की पत्नी को उसने हड़प लिया। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के एक गांव की रहने वाली लड़की जिसका नाम होता है रूबी। रूबी की शादी होती है ओम प्रकाश नाम के लड़के से। ओम प्रकाश जो होता है वो भी फिरोजाबाद के ही दूसरे गांव का रहने वाला होता है। उसके परिवार में उसके पिता होते हैं जो कि सरकारी अधिकारी होते हैं। लेकिन जो ओम प्रकाश था वो पढ़ाई लिखाई ना करने की वजह से वो किसी अच्छे पोस्ट में नहीं जा पाता है। पिता के पास बहुत सारे ज़मीन वगैरह होती है, उसी में वो खेती बाड़ी का काम करता है। रूबी की शादी बड़े ही धूमधाम से ओम प्रकाश के साथ होती है। जो भी दान दहेज होता है सभी के साथ लड़की वाले लड़की को विदा करते हैं। रूबी अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल जाने के बाद परिवार में सभी लोग खुश होते हैं। ओम प्रकाश अपनी पत्नी रूबी को पाकर बहुत खुश होता है क्योंकि रूबी बेहद खूबसूरत थी और वो पढ़ी लिखी लड़की थी। हालांकि ओम प्रकाश पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी उसकी शादी इतनी अच्छी लड़की से हो जाती है। इस बात से ओम प्रकाश बहुत खुश होता है। परिवार में किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी, सभी लोग बहुत खुश थे। लेकिन घर का एक सदस्य था जो खुश नहीं था और वो था ओम प्रकाश के पिता। ओम प्रकाश के पिता राजकिशोर इसलिए खुश नहीं थे क्योंकि उनको दहेज कुछ ज़्यादा चाहिए थी और शायद उनके मन मुताबिक दहेज नहीं मिला था। शादी के 2 दिन बाद से ही अब जो रूबी के ससुर थे वो रूबी को ताना देते थे। हर बात पे वो रूबी को ताना देते थे कि तुम्हारे पापा ने तो ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। अब यह बात सुनने के बाद रूबी को बहुत बुरा भी लगता था। रूबी यह बात अपने पति को कहती है कि आपके पापा मुझे ऐसा ऐसा कहते हैं। अब जो ओम प्रकाश था वो रूबी से साफ कह देता है कि यह बात तुम खुद ही समझ लो, मैं इस मैटर में कुछ नहीं बोलने वाला। अगर मैं बोलूँगा तो फिर घर में बवाल हो जाएगा। जब रूबी का जो पति होता है ये भी पीछे हट जाता है तो रूबी परेशान हो जाती है क्योंकि जो उसके ससुर की आदत थी वो वैसी ही थी। अब इसी तरह से धीरे धीरे 1 हफ्ते का वक्त गुजर जाता है। रूबी की शादी को 1 हफ्ते हो जाते हैं। 1 हफ्ते के बाद रूबी अपने मायके जाती है। मायके जाते ही वो अपनी मम्मी के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। घर वाले सभी परेशान हो जाते हैं कि क्या बात है, ये रो क्यों रही है। अब सभी को ये लगने लगता है कि कहीं ससुराल में से दिक्कत तो नहीं हो रही है, वहाँ पर कोई परेशानी तो नहीं है। रूबी के पापा भी वहीं पर थे। वो पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। उसके बाद रूबी सारी कहानी बताती है और कहती है कि मेरे ससुर मुझे रोजाना ताना मारते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे बाप ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा वैसा ना जाने क्या क्या कहते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं उस घर में नहीं जाऊँगी। लेकिन जो रूबी के मम्मी पापा थे वो कहते हैं कि बेटा वहाँ तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, शादी हो गई है। अब शादी होने के बाद अगर तुम यहाँ पर ऐसे रहोगी तो गाँव समाज के लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। वक्त के साथ साथ सब सही हो जाएगा, बस तुम बर्दाश्त करना सीखो। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। रूबी लगभग 15 दिन अपने मायके में रहती है। 15 दिन मायके में रहने के बाद अब वो चली जाती है फिर से अपने ससुराल।
अब इसी तरह से जिंदगी आगे की ओर बढ़ने लगती है। रूबी अपने घर के कामकाज में बिजी रहती, सारा दिन वो घर का कामकाज करती रहती, इधर उधर जो भी काम होता सब देखती रहती। लेकिन जो रूबी के ससुर थे उनकी आदत नहीं सुधरती है। वो एक ही बात को लेकर बैठे हुए थे कि तुम्हारे पापा ने मनचाहा दहेज नहीं दिया। रूबी को लगता था कि शायद उसके ससुर इस बात को भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। रोजाना उसको ताना मिला करता था, इसी तरह की कड़ी खुटी बातें उसको सुनने को मिली करती थीं। अब जो रूबी थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, दोबारा अपने पति से इस बारे में कहती है, लेकिन दोबारा पति भी कोई एक्शन नहीं लेता है। दोबारा भी वही कहता है कि तुम जानो और मेरे पापा जाने। शायद हो सकता था कि ओम प्रकाश भी यही चाहता था कि उसे भी ज़्यादा दहेज चाहिए थी। जब सब जगह से रूबी हार जाती है तो अपने पापा को फ़ोन करती है। फ़ोन करके बहुत रोती है और कहती है कि पापा, मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती, मैं आ रही हूँ मायके, क्योंकि अब यहाँ पर मेरा गुजारा नहीं होने वाला है। ये लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाले हैं। ये लोग सिर्फ दौलत के भूखे हैं, सामान के भूखे हैं। मुझसे इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। अब 2 फरवरी 2024 को रूबी अपने ससुराल से सीधे मायके चली जाती है और मायके में ही रहने लगती है। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। अब जो भी घर के लोग थे रूबी को समझाते हैं कि बेटा, अभी तुम्हारी शादी को कुछ महीने ही गुजरे हैं, अगर ऐसा करोगी, अगर यहीं आकर बैठ जाओगी तो लोग क्या कहेंगे, गांव समाज के लोग क्या कहेंगे। अभी सब तरह तरह की बातें कर रहे हैं, पता नहीं हम लोगों का क्या होगा, हम लोगों तो रास्ता में मुंह दिखाने के लायक के भी नहीं रहेंगे। लेकिन रूबी साफ मना कर देती है जाने से। अब इस तरह से जो रूबी के नज़दीकी रिश्तेदार थे, जो उसकी मौसी थी, बुआ थे, सभी आते हैं घर में, रूबी को समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा, इस तरह से शादीशुदा लड़की का मायके में रहना सही नहीं है। घूमने फिरने आ सकती हो, 1 महीने 15 दिन रह सकती हो, लेकिन इस तरह से तुम घर छोड़कर आ गई हो, समाज के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब किसी तरह से सभी लोग समझाते हैं। इस तरह से लगभग 10 दिन का वक्त गुजर जाता है। रूबी की माँ रूबी को समझाती है कि अगर तुम ससुर का दिल जीतना चाहती हो और ससुर के मन से यह सब बात भुलवाना चाहती हो तो तुम्हें अपने ससुर का अच्छे से ख्याल रखना होगा, खूब उनका सेवा करना होगा, तभी जाकर ये सब कुछ हो सकता है। अब रूबी समझ चुकी थी कि उसे क्या करना है। रूबी के पापा फ़ोन करते हैं रूबी के ससुराल में, तो उसके ससुर फ़ोन उठाते हैं, कहते हैं कि रूबी को ले जाइए यहाँ से आकर। अब जो रूबी का पति था वो तो घर पे था नहीं, किसी काम से वो बाहर गया हुआ था। रूबी के ससुर आते हैं रूबी को लेने के लिए और फिर रूबी को लेकर वो घर चले जाते हैं। अब जब वो दोबारा जाती है अपने ससुराल में तो अपने ससुर का बहुत ज़्यादा वो ख्याल रखने लगती है। अगर उसका ससुर एक बार आवाज़ लगाता तो दौड़कर भागी हुई ससुर के पास चली जाती, हमेशा उसकी जी हजूरी में ही लगी रहती। अगर ससुर कहता पैर दबाने को तो पैर दबा देती, जब कहता चाय बनाने को तो चाय बना कर लाती, वक्त पर खाना देती, कपड़ा लत्ता अच्छे से धोकर आयरन करके रख देती और सर का मसाज भी कर दिया करती। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। रूबी के जो ससुर थे अब उनको भी अच्छा लगने लगता है, लेकिन जो रूबी के ससुर थे अब उनका मन बहकने लगता है बहू के प्रति। अब कहीं न कहीं बहू के प्रति उनकी नीयत खराब हो जाती है और उनकी नज़दीकियाँ बहू की तरफ बढ़ने ही लगती है। अब इसी तरह से वक्त गुजरता है, लेकिन वक्त के साथ साथ अब जो रूबी थी उसकी भी नीयत खराब हो जाती है। कुछ महीनों के बाद अब उन दोनों के बीच में एक अलग सा रिश्ता कायम हो जाता है। लेकिन इस बारे में रूबी का जो पति था ओम प्रकाश, उसे कुछ पता नहीं था, क्योंकि वो सारा दिन खेती बाड़ी में ही लगा रहता था। वो रात को एक ही बार घर आया करता था। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। रूबी के जो ससुर थे अब वो रूबी से खुश रहने लगे थे, अब दहेज की भी बात नहीं करते थे। इस तरह से लगभग 3-4 महीने बीतने के बाद एक दिन ओम प्रकाश को पता चल जाता है उसकी पत्नी और पिता के बीच में जो रिश्ता बना है इसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। अब जो ओम प्रकाश था वो आता है रूबी के पास और रूबी से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है और मैंने अपनी आंखों से भी देखा है। आखिर तुम ये मेरे पिता के साथ क्या कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? वो तुम्हारे ससुर है, रिश्ते में ससुर लगते हैं, तुम्हारे पिता समान है। इस तरह की हरकत तुम मेरे पिता के साथ क्यों कर रही हो?
अब उस दिन रूबी रोने लगती है और अपने पति से कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती मैं नहीं करूँगी। अब बात वहीं पर रफा दफा हो जाता है। ओम प्रकाश कहता है कि दोबारा मैं यह सब चीज़ देखना भी नहीं चाहता हूँ, अगर दोबारा यह सब चीज़ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब इसी तरह से वक्त गुजरने लगता है। उसके 15 दिन के बाद अब एक दिन फिर से ओम प्रकाश और रूबी के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा लड़ाई हो जाता है। उन दोनों के बीच में मारपीट भी हो जाता है। ओम प्रकाश अपनी पत्नी रूबी को 2-3 थप्पड़ जड़ देता है। अब जो रूबी का ससुर था, जब उन दोनों की झगड़े की आवाज़ को सुनता है तो वो जाता है बेटे के कमरे में। बेटे के कमरे में जाने के बाद अब जो ओम प्रकाश के पिता थे वो कहते हैं कि तुम ये कर क्या रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है रूबी के साथ इस तरह से मारपीट करने का। अब ये तुम्हारी बीवी नहीं है बल्कि ये मेरी बीवी है। जब ओम प्रकाश इतना सुनता है तो उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाता है। अब वो कहता है कि पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती अपने ही बेटे की पत्नी को इस तरह से कहते हुए। अब जो उसके पापा थे वो कहते हैं कि ये सच है, ये मेरी पत्नी है, अगर तुमने इसके साथ कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसी वक्त वो रूबी का हाथ पकड़ते हैं और ले जाते हैं अपने कमरे में और अपने कमरे में बंद कर देते हैं। इधर जो ओम प्रकाश था वो तो आग बबूला हो जाता है। उसी वक्त गुस्से में अपने घर से निकलता है और नज़दीकी थाने चला जाता है। अब नज़दीकी थाने में जाने के बाद वहाँ के पुलिस वाले से सारी बातें बताता है और कहता है कि मेरे पिता ने जबरन मेरी बीवी के साथ शादी कर ली है और हक जता रहा है कि वो मेरी पत्नी है, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, और डरा धमका कर अपने कमरे में बंद कर लिया है। जब पुलिस वाले यह बात सुनते हैं तो पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं कि क्या क्या मामला चल रहा है इस दुनिया में। पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। अब उसी वक्त पुलिस वाले ओम प्रकाश के पिता और ओम प्रकाश की पत्नी रूबी को थाने बुलाते हैं। वो दोनों भी कुछ देर के बाद थाने पहुंचते हैं। थाने पहुंचने के बाद जब रूबी से पूछताछ की जाती है, उससे पूछा जाता है कि तुम बताओ कि तुम किसके साथ रहना चाहती हो और तुम्हारा पति कौन है। अब जो रूबी थी वो भी कहती है कि मेरे पति ये हैं, यानी कि वो अपने ससुर की तरफ इशारा करती है और कहती है कि मेरे पति राजकिशोर है और मैं इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। अब वहीं पर उसका पति ओम प्रकाश खड़ा था। जब यह बात सुनता है तो वो तो वहीं पर रोने लगता है और पुलिस वाले से गुहार लगाता है और कहता है कि सर मुझे मेरी पत्नी दिलवा दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा कहीं दूसरे जगह और वहीं पर अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, बस मेरी पत्नी मुझे दिलवा दीजिए। अब पुलिस वालों से भी यह मामला सुलझने वाला नहीं था। पुलिस वाले तीनों को कहते हैं कि तुम तीनों फिलहाल घर चले जाओ, लेकिन इस एरिया को छोड़कर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही भागने की ज़रूरत है। अगर ऐसा करते हो तो फिर तुम लोगों के साथ बहुत बुरा होगा। यह मामला फिलहाल कोर्ट में जाने वाला है। उन तीनों को वो घर भेज देते हैं पुलिस वाले और उसके बाद यह मामला कोर्ट में भेज दिया जाता है। फिलहाल इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। आगे जो भी फैसला होता है मैं दूसरी वीडियो में आप सभी को अपडेट जरूर दूंगी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, क्योंकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ऐसे नहीं पहुँच पाएगी। तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे इसलिए बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है, अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हाँ, रूबी ने जो किया अपने ससुर और पति के साथ, क्या उसने सही किया या गलत किया, यह भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों यह एक सच्ची घटना से प्रेरित काल्पनिक कहानी है। इस कहानी में सभी पात्र के नाम बदल दिए गए हैं। मेरा मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।